औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वैल्यूज गिवन है हमें, इनको हमने फैक्टराइजेशन के जरिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो फर्स्ट वन पार्ट है 784। 784 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। पहले फैक्टराइजेशन हम ऐसे करते हैं और कोशिश करें कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर सबसे पहले क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप के अलावा किसी टेबल पर डिवाइड नहीं होते। जैसे 2 है, 2 जो है वो 2 पे ही डिवाइड होगा, 3 है 3 पे ही डिवाइड होगा, 5 है 5 पे ही डिवाइड होगा। 6 की बात करें तो 6 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, 3 पे भी डिवाइड हो जाता है और 6 पे भी डिवाइड होता है, इसलिए 6 जो है वो प्राइम नंबर में नहीं आता। 7 जो है वो किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, जस्ट 7 पे डिवाइड होता है, इसलिए वो प्राइम नंबर है। तो समझ आ गई, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप के अलावा किसी पर डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो कोशिश करें कि सबसे पहले छोटे से छोटे प्राइम नंबर से करना स्टार्ट करें। तो छोटा प्राइम नंबर हमारे पास है 2। तो अगर ये 2 पे जा रहा है तो इसको 2 पे डिवाइड करें। 2 ये 7 है तो या तो ये पूरा आना चाहिए या इससे छोटा आना चाहिए। तो 7 तो 2 पे आता नहीं है, तो 2 3 जार 6। अब यहाँ से 6 निकले तो 6 से यहाँ 6 निकल गया तो यहाँ से 1 बचा, तो वो 8 के साथ मिलकर 18 बन गया। ठीक है, और 2 के टेबल को रीड करें वहां तक जहां तक 18 आ जाए। 2 9 जा 18, देन हमारे पास 4 बच गया, 2 2 जा 4। अगेन चलें, फिर 2 पे ही करेंगे। 3 है तो 2 1 जा 2, 2 निकल गया, 1 बच गया, तो इधर हमारे पास क्या बन गया 19। ठीक है, 19 तो 2 पे नहीं आएगा, तो 19 से छोटा 18 होता है, तो 2 9 जा 18। ठीक है, अब यहाँ से 1 बचा तो यहाँ 12 बन गया, तो 12 2 पे जाता है, 2 6 जा 12। ओके, देन अगेन 2 से करेंगे। 2 9 जा 18, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ 16 बन गया, तो 2 8 जा 16। अगेन 2 से करेंगे। 2 4 जा 8, 1 बच गया, यहाँ 18 बन गया, तो 9 जा 18। अब ये 2 पे नहीं जाएगा। देन देखिए 3 पे नहीं जाता, 5 पे जाता है नहीं, ये जाएगा 7 पे। तो 7 7 जा, 7 का टेबल रीड करें 49 तक, 7 7 जा 49। फिर अगेन 7 को कर लें, 7 1 जा 7। अब ये हमारी सारी है प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। प्राइम फैक्टर्स वो फैक्टर्स जो किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो 2 भी किसी पे डिवाइड नहीं होता और 7 भी किसी पे डिवाइड नहीं होता। अब हम इसको लिखेंगे। 784 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ गई, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमने स्क्वायर रूट इनका लेना है, तो हम इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। इनके अंडर रूट लेना है, तो हमने इन पे अंडर रूट का साइन लगा दिया दोनों साइड्स पे। अब ये देखें इन सब की क्या पार है, ये भी 1 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 है। तो हम इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे कि फॉर्म हमारे पास आ जाएगी 2 की 2, यानी इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। जब हम दोनों पावर सेम, बेस सेम हो तो उनके पास जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो 1 और 1 2। फिर हमारे पास आ गया, इन दोनों को लेते हैं 2 की 2, 1 और 1 2 हो गए। फिर 7 को बेस लिया और 1 और 1 2। ठीक है, अब इनके ऊपर ये स्क्वायर रूट, अब इनका स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेते हैं, इन सबको अलग अलग कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर अंडर रूट, फिर 2 का स्क्वायर अंडर रूट, देन 7 का स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, अब ये जो हमारे पास अंडर रूट होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो अब हम अगर अंडर रूट को हटा के इसकी वैल्यू लगा दें 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 7 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो 2 2 से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिंपल डिजिट्स बच गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 जा 4 और 7 4 जा 28। 28 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 784। दिस इज द आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट है इसका 1225।
अब 12 25 की फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखना पड़ेगा आपको किस किस टेबल पे जाएंगे, तो जिस वैल्यू के एंड पे 5 या 0 हो तो वो 5 पे चले जाते हैं। तो अब ये 5 है तो इट मीन ये 5 के अलावा किसी टेबल पे नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको 5 से करते हैं। अब 12 है, 5 2 जा 10, यहाँ से क्या बचेगा 2, 2 बचा तो हमारे पास 22 बन गया। 5 4 जा 20, 2 बच गया तो हमारे पास 5 5 जा 25। देन हमारे पास आएगा 5 4 जा 20, 4 बच गया, ठीक है, तो ये 45 बन गया। तो 5 9 जा 45। अब क्या बचा हमारे पास 49, 49 जो है वो 7 पे जाएगा, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। ये हमारा सॉल्व हो गया। तो पहले क्वेश्चन की तरह इसके सारे स्टेप्स करेंगे। पहले हमारे पास 12 25 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी जो कि है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। देन बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। अब इनको पार्ट्स की शक्ल में लिखते हैं। ये 1 है 1 है 1 है और ये 1 है, तो 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2 और 7 रेज़ टू पावर 2। इसका अंडर रूट लेना है हमने। अब स्क्वायर को अलग अलग कर लें, ठीक है। अब इनकी अंडर रूट की पार लिख दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 7 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 2 से कट गया तो 7 5 जा 35। दिस इज द आंसर, ठीक है। नंबर 3rd पार्ट है हमारे पास 2500। 2500 को हम डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी फाइंड करेंगे। तो 2500 आपको मैंने पहले भी बताया कि 0 जब 5 हो तो वो 5 पे चला जाता है। अब ये 2 पे भी जा सकता है, तो हम इसको पहले 2 पे कर लेते हैं। 2 1 जा 2, अब ये 5 है तो 5 से छोटा आएगा, 2 2 जा 4, यहाँ से 1 बचा, यहाँ पर 2 5 जा 10 और ये 0 साथ आ गया। देन अगेन 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, ठीक है, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। देन ये हमारे पास अब ये 5 एंड पे जा रहा है तो ये जस्ट 5 पे ही जाएगा। 5 1 जा 5, यहाँ से 1 बच गया, 5 2 जा 10, यहाँ से 2 बच गया, 5 5 जा 25। अगेन ये 5 पे चला जाएगा, 5 2 जा 10, यहाँ से 2 बच गया, 25 बन गया, तो 5 5 जा 25। अगेन 5 पे जाएगा तो 5 5 जा 25 एंड अगेन 5 1 जा 5, ठीक है। तो अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गई जो कि है 2500 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों साइड से, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों तरफ हम इसका साइन लगा देंगे। 2500 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और अंडर रूट का साइन। अब इनके पार्ट्स को स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, पार्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है तो दोनों की मिलके 2 हो गई। फिर 5 को 2 को इकट्ठा किया तो 5 रेज़ टू पावर 2, अगले 5 2 को इकट्ठा किया तो 5 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। अब इनके स्क्वायर रूट को अलग अलग कर लेंगे। 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर अंडर रूट। अब इनके पार लगाते हैं अंडर रूट की। 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 5 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 2 से कट गया, ठीक है, और सिंपल वैल्यूज हमारे पास आ गई। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2500। 2500 का स्क्वायर रूट हमारे पास है 50। दिस इज द आंसर, ओके। नंबर 4 पार्ट है 4 2 2 5। 4 2 2 5 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब आपको मैंने बताया कि जो एंड पे देख लें अगर, तो वो एंड पे 5 है तो वो डायरेक्ट 5 पे जाएगा, वो किसी और टेबल पे नहीं जाएगा, तो इसलिए इसको डायरेक्ट 5 से कर लेते हैं। तो 4 छोटा है तो 2 डिजिट्स को मिलाएंगे, 42 बन गया, तो 5 8 जा 42, 2 बच गया, 2 इसके साथ मिला तो ये दोनों 22 बन गए, 5 4 जा 20। अब फिर ये 2 बच गया तो 5 5 जा 25। अगेन 5 1 जा 5, यहाँ से 3 बचा तो ये 34 बन गया, 5 6 जा 30, ठीक है, 4 बच गया तो ये 45 बन गया और 5 9 जा
45। अब ये 169 है, 169 जस्ट ये 13 पे जाएगा, 13 के अलावा ये किसी पे नहीं जाएगा। 13 13 सा 169, ये किसी और टेबल पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम 13 1 सा 13। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है, वो लिखते हैं। सेम स्टेप्स आएंगे। 4 2 2 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 बाय टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13, इन दोनों का हमने अंडर रूट ले लिया। अब इसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे पार्ट्स के। 5 को इकट्ठा किया तो 5 स्क्वायर बन गया, 13 को इकट्ठा किया तो 13 स्क्वायर बन गया बाय टेकिंग अंडर रूट। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 का स्क्वायर अंडर रूट, और अंडर रूट की हम पार लगाएंगे। 5 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर है 13 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 2 से कट गया तो हमारे पास जस्ट बच गया 5 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 5 ज़ा 65, दिस विल बी दी आंसर, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं 13 को 5 से, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। नंबर 5 है हमारे पास 5184। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले। तो ये एंड पे 4 है, 4 जो है वो एक इवन नंबर है और इवन नंबर जो है वो 2 पे चले जाते हैं, इसलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 1 बचा 11 बन गया। 2 5 ज़ा 10, यहाँ से फिर 1 बचा 18 बन गया। 2 9 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4। देन अगेन 2 पे जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 1 बचा, ये 19 बन गया, ठीक है। 2 9 ज़ा 18, यहाँ से 1 बचा तो ये 12 बन गया। 2 6 ज़ा 12, अभी भी ये 2 पे जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, यहाँ से 1 बचा 16 बन गया। 2 8 ज़ा 16। देन अगेन 2 से करें। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब ये 1 आ गया है तो 1 देखते हैं हम 3 से। 3 से एंड पे 1 आता है। 3 के किस डिजिट पे? 3 7 ज़ा 21, तो करके देख लेते हैं हम। 3 2 ज़ा 6, 2 बच जाएगा तो 21 बन गया, तो 3 7 ज़ा 21। फिर ये 27 भी 3 पे जाएगा। 3 का टेबल रीड कर लें। 3 9 ज़ा 27, अब ये 9 फिर 3 पे जाएगा। 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 1 ज़ा 3। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ठीक है। 5 1 8 4 की फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनका हमने स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड से। 5 1 8 4 स्क्वायर रूट लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, स्क्वायर रूट ले लिया हमने। अब इनको हम पार के फॉर्म में लिख लेंगे। 2 2 के इकट्ठा करके 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पार 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, ठीक है। अब अंडर रूट अलग अलग कर लेंगे इनका। 2 की 2 का स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब इनके पार्स लगा देंगे। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर 2 का स्क्वायर अंडर रूट के पार लगाने से 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। अब ये 2 सबके आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंपल वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इन सबको मल्टीप्लाई करें। 3 3 ज़ा 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5184। दिस विल बी द आंसर। नंबर 6 है 7 7 4 4।
7744 की फैक्टराइजेशन करते हैं। अब ये इवन नंबर है तो इट मीन ये 2 पे चला जाएगा, तो 2 से कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 1 बचा 17 बन गया, 2 8 ज़ा 16, 1 बचा 14 बन गया, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 1 बच गया, ये 13 बन गया, 2 6 ज़ा 12, फिर 1 बच गया, ये 16 बन गया, 2 8 ज़ा 16, फिर ये 2 पे जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, देन अगेन ये 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये 121 सिर्फ 11 पे जाएगा, किसी और टेबल पे नहीं जाएगा, तो 11 ज़ा 121, देन 11 1 ज़ा 11। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। इसकी 7744 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 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 11 मल्टीप्लाई बाय 11 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 7744 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 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 11 मल्टीप्लाई बाय 11। तो इनका हमने अंडर रूट लगा दिया। कंबाइन करके इनके पार्ट्स को लिख लेंगे। 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज़ टू पावर 2। इसका भी अंडर रूट ले लेंगे। अब इनको अलग अलग कर लेंगे, अंडर रूट को अलग अलग कर लेंगे। 2 रेज़ टू पावर 2 अंडर रूट 2 रेज़ टू पावर 2, फिर 2 रेज़ टू पावर 2 अंडर रूट, देन 11 रेज़ टू पावर 2 अंडर रूट। अब अंडर रूट के पार लिखें। 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर 11 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये सब 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल वैल्यू बच जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 11 2 ज़ा 22, 22 2 ज़ा 44 और 44 2 ज़ा 88। 744 का अंडर रूट आया 88, ठीक है। दिस इज द आंसर।